दोस्तों नमस्कार। तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी या राज्य सरकार के कर्मचारी हों या पेंशन भोगी हों, आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है वो सरकार बार बार आपकी रैलियां निकाल रहे हो, धरने दे रहे हो, यूनियन से बार बार मांग भी की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार आपकी ओपीएस को बहाल नहीं कर रही है। चाहे फिर वो बहुत से राज्य सरकार के कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगी हो। जब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, उनकी यूनियन मांग कर रही है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करो, और सरकार उसको कर नहीं रही है। भूतपूर्व सैनिक जो पिछले 7-8 महीने से धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, जंतर मंतर से आवाज उठाई गई, रामलीला मैदान से आवाज उठाई गई, देश के कोने कोने से आवाज उठाई जा रही है कि OROP2 की यानी वन रैंक वन पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर किया जाए। 7वें वेतन आयोग में जो सिफारिशें दी गई थी फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, आप सबको पता है कि कर्मचारी वर्ग को 2.57 दी गई थी और अधिकारी वर्ग को 2.81 दी गई थी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया? पे कमीशन तो सबके लिए बराबर है, तो पे कमीशन में आपने वो वाली रिकमेंडेशन तो नॉट अप्रूव कर दी जिसमें कर्मचारियों का भला होता, लेकिन वो वाली रिकमेंडेशन आपने अप्रूव कर दी जिसमें कर्मचारियों का लॉस होता। 7th पे कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी थी कि 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए पीरियोडिकली। तो वो रिकमेंडेशन सरकार ने नॉट अप्रूव कर दी थी। तो पे कमीशन ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तब जाकर के ये रिकमेंडेशन दी थी कि 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर, यानी नेक्स्ट वेतन आयोग का इंतजार किए बगैर पीरियोडिकली केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों का जो पेमेंट है और पेंशन है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए, ताकि बढ़ती हुई महंगाई से जो देश की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है और 1 से 11% बढ़ी है पिछले 10 सालों में, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की मात्र 42% बढ़ी है। और बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये 42% जो सरकार दावा कर रही है, संसद के अंदर भी उन्होंने बोला, उस 42% में भी आपका 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ सरकार ने नहीं दिया है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो कि बार बार मांग कर रहे हैं ओपीएस की, वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियां दूर करने की, 18 महीने के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का जो पेमेंट है उसको रिलीज करने की, और जो फिटमेंट फैक्टर 7th पे कमीशन में इस्तेमाल किया गया उसको बराबर करने की, ताकि न्यूनतम पेंशन और पे उसमें इजाफा हो। तो जब सरकार ये 3-4 जो मांगे हैं इनको पूरा नहीं कर रही है, तो क्या 2024 में भी सरकार को लगता है कि फिर से उनकी सरकार आएगी? क्योंकि जिस हिसाब से मिडिल क्लास वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है वो यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस सरकार को शायद ये लगता होगा कि 2024 में भी उनकी सरकार बनेगी और इन सबके वोट वापस से मिलेंगे। तो इस बार ऐसा शायद नहीं होने वाला है, क्योंकि देश का केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, राज्य सरकार का कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, मिडिल क्लास वर्ग हो, युवा वर्ग हो, वो कहीं ना कहीं इस सरकार से नाराज है और इसका परिणाम 2024 में देखने को जरूर मिलना चाहिए। सरकार को यह समझ में आना चाहिए कि जिन वादों को लेकर के सरकार सत्ता में आई थी, उन वादों को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो सत्ता में रहने का अधिकार भी वो सरकार खो देती है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या 2024 में ये सरकार वापस आएगी या नहीं। जय हिंद, जय भारत।